ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वैसे मिठाई किधर है? हमारे पास तो नहीं है। So we got the chefs and the karigars from West Bengal, and we introduced rasgulla. And your grandfather came from Bengal? Yeah. So what would you say is the most typical for, See, the I mean most Diwali? in Diwali, most typical is kaju katli. It's made Oh from yes, cashew yes, nuts and yes, sugar. yes. These are Okay, that's it. Great, thank you. Excellent. Happy Diwali. Thank you very much. Thank you. मईशत जब आपके ऊपर जाती है, आपका कंट्री ऊपर जाता है, तो आपके त्योहारों को भी इज्जत मिलती है। आपका लीडर ऊपर होते हैं ना, तो आप जो भी करते हो तो उसकी आपको इज्जत मिलती है, आपके मजहब को इज्जत मिलती है, आपकी हर चीज कंट्री में आप जो भी करते हो, सिर्फ दिवाली नहीं, आप और चीजें उठा के देख ले तो आपको आपकी कंट्री का नाम बनता है, आपके मजहब का नाम बनता है। कि उनकी कंट्री के अंदर कुछ भी होता है पूरी दुनिया उनको सेलिब्रेट क्यों करती है। दोस्तों, भारत ने दिवाली को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन हो, बरतानिया के वजीर आज़म केयर स्टार्मर हो, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन हो, या दुनिया को कोई भी लीडर हो, और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा जो जिसे कहते हैं ना ग्रुप हो, जो समझता है कि हमें इंडिया से इंगेज रहना है, वो सॉफ्ट पावर ये जो इंडिया की है दिवाली, इसको जरूर सेलिब्रेट कर रहा है। ये कोई अच्छी बात नहीं है हम मुस्लिम्स के लिए। जय हिंद दोस्तों, भारत का मित्र देश कहलाने वाला फ्रांस आज के समय केवल भारत की टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि भारत के सॉफ्ट पावर से भी बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है, और इसीलिए आज के समय फ्रांस की तरफ से भारत की टेक्नोलॉजी और भारत के सॉफ्ट पावर का बढ़ चढ़ कर प्रमोशन हो रहा है। लोगों का, मुसलमानों का वो ईमान नहीं रहा जो कभी 1400 सदियां पहले था। क्या करें? वो लोग नहीं है। कुर्बानी देनी पड़ती है किसी चीज को हासिल करने के लिए, खून देना पड़ता है, खून लेना पड़ता है। अभी क्या करें? अभी क्या करें? अभी तमाशा देखो। अब दरअसल हाल ही में फ्रांस के भारतीय दूतावास की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा की गई, और इस वीडियो में हमें यह बताया जा रहा है कि जब भारत में कार्यरत फ्रांस के राजदूत तैयार होकर दीपावली मनाने आते हैं तो उनको यह पता चलता है कि दीपावली की मिठाइयाँ अभी तक उनके घर पर नहीं पहुँची, और फिर दीपावली की मिठाइयाँ खरीदने के लिए फ्रांस के राजदूत खुद मिठाई की दुकान पर जाते हैं, और जब वह मिठाइयाँ खरीद लेते हैं तो उनको पता चलता है कि जल्दी में वह कैश लाना भूल चुके हैं, और इसीलिए फिर वह यूपीआई से पेमेंट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से फ्रांस के दूतावास ने भारत के बारे में बहुत ही अच्छा दिखाया है, और उन्होंने ये बताया है कि हम भारत के बारे में बहुत ही अच्छे विचार रखते हैं, और हम ये जानते हैं कि भारत केवल सॉफ्ट पावर के मामले में ही नहीं बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत ही ज्यादा धनी। और फ्रांस ने अपनी तरफ से यह बताया है कि हम भारत के वो मित्र देश हैं जो कि भारत की टेक्नोलॉजी को भी पसंद करते हैं और भारत के सॉफ्ट पावर को भी पसंद करते हैं। अब क्योंकि फ्रांस उन देशों की लिस्ट में आता है जहाँ पर भारत की यूपीआई टेक्नोलॉजी चालू हो चुकी है, तो इसीलिए फ्रांस की तरफ से यूपीआई टेक्नोलॉजी का भी बहुत ही ज्यादा प्रमोशन किया जाता है। फ्रांस भी ये चाहता है कि बाकी देशों के जैसे हमारे भी भारत से बहुत ही अच्छे संबंध हों, और हमारा और भारत का जो ट्रेड है वो और भी ज्यादा आगे बढ़े। हालांकि अब फ्रेंच एम्बेसी की तरफ से ये जो वीडियो साझा की गई है, तो इस सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप यहाँ पर क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं। मजबूत करने के लिए सब हो रहा है, या फिर वो हिंदुइज्म को, इंडियन कल्चर को लाइक करते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, दोनों चीजें हैं। आपने जो 2 पॉइंट रखे हैं, ये दोनों ही है। इंडियन कल्चर के साथ भी जुड़े हुए लोग हैं। मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि खला के अंदर एक जो खातून है, वो खला के अंदर पता नहीं कहाँ से वो जो है वो एक वीडियो उसने बनाई, और उसने हैप्पी दिवाली बोला, और बोला कि मेरे जो फादर हैं उनके रूट्स जो है वो भारत के साथ जुड़े हुए हैं। तो रूट्स तो हमारे भी भारत के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो बड़े थे, वो भी इसी मिट्टी के, इसी खत्ते के हैं, लेकिन हमें उस चीज की कदर नहीं है। पाकिस्तानियों को सिर्फ दुनिया में एक वाहिद कौम पाकिस्तानी कौम है, एक मुल्क, वाहिद मुल्क पाकिस्तानी मुल्क है, कि जिसको इस चीज की कदर नहीं है। कि जो हमारे देखे ना, वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वही हाल हमारा है कि पूरी दुनिया, अमेरिका जैसे आपने नाम लिया, उन्होंने अब हॉलीडे का ऐलान किया है, कनाडा, इंग्लैंड, पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट की जा रही दिवाली। और यहाँ पर जो है
माइनॉरिटी रही कहाँ पर है, वो आटे में नमक के बराबर रही है। तो बहरहाल फिर भी ये जो मरीम नवाज है उसने बड़ी अच्छी एक कोशिश की है। हो सकता है कि उसके ऊपर भी कोई फतवा लग जाए। अभी पाकिस्तान के जो मौलाना साहब हैं वो तो आपको पता तैयार रहते हैं, उनके पास तो इस तरह का काम चाहिए होता है कि वो इससे पहले उसके जो वालिद हैं उन्होंने भी एक दफा केक काटा था क्रिसमस का, उनके ऊपर भी फतवे लग चुके हैं। उन्होंने कादियानियों को अपना एक दफा भाई बोला था, उसके ऊपर भी उनके ऊपर फतवे लग चुके हैं। उनको जूता भी मारा गया था। आपको शायद जामा नई में या लाहौर में जब वो आए थे तो नवाज शरीफ को जूता मारा गया था इसी वजह से कि उन्होंने ये काम किया था। तो ये मरीम नवाज इससे पहले सिखों के साथ भी जाकर उसने इस तरह मोहब्बत और यकजहती का इजहार किया था। अब वो ये उसने किया तो वो पाकिस्तान के अंदर ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा एक इकदाम है मरीम नवाज की तरफ से, और हमें सबको करना चाहिए। सिर्फ ये मरीम नवाज का इसमें नहीं है। मैं आज ढूंढता रहा हूँ, यकीन माने मैं मोबाइल के ऊपर खोल के तो मैंने देखा कि फैसलाबाद के इर्द गिर्द में कितने मंदिर हैं। मैंने कहा कि शायद कोई एक्टिव मंदिर मुझे मिल जाए। 3 मंदिर यहाँ पर हैं और तीनों के तीनों जो बंद कर चुके, एक के अंदर मस्जिद बन चुकी है, एक वैसे ही खत्म हो चुका है और एक जो है उसके अंदर फैमिली रह रही है, वो अंदर जाने नहीं देते। तो मुझे ना तो हिंदू फैमिली का कोई पता चल सका है कि फैसलाबाद के अंदर कोई है। अगर होती तो मेरा भी बड़ा दिल करता था कि मैं भी वहां पर जाऊं और उनके साथ खुशियां सेलिब्रेट करूं, केक लेके जाऊं, उनकी फैमिली के साथ वक्त गुजारूं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमने यहाँ पर हिंदू को छोड़ा ही नहीं। खास तौर पर ये जो पंजाब की अपर वाली साइड है, यहाँ से हमने तो बिल्कुल खात्मा कर दिया। जनूबी पंजाब में फिर कुछ है या आगे जो सिंध के इलाके में है। बहरहाल ये एक अच्छा त्यौहार है, मोहब्बतों का त्यौहार है। मोहब्बत देखें, ये वाहिद ऐसी चीज है मोहब्बत के, आप जितनी इसको बांटेंगे उतनी ये बढ़ेगी। आप किसी के साथ मोहब्बत करेंगे ना, एक दफा उससे प्यार, वो आपको 10 दफा आगे से रिस्पॉन्स करेगा। मैं सुबह से मैसेजेस कर रहा हूँ मेरे जो फ्रेंड लिस्ट के अंदर या मेरे कॉन्टेक्ट के अंदर जितने भी मेरे भाई हैं, इंडियन भाई, मैं सबको हैप्पी दिवाली मैंने कहा। और आगे से जिस तरह के मुझे मैसेजेस प्यार भरे आ रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये एक मोहब्बत है, ये प्यार का त्यौहार है। हमें मोहब्बत, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इस खित्ते के लोग हैं, हम भी इसी खित्ते के लोग हैं, ये भी हमारे जो भाई हैं ये भी इसी खित्ते के लोग हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, ये हमारा इलाका है सारा, जहाँ पर मैं रहता हूँ, जहाँ पर आप रहती हैं। तो ये हमारे इलाके का, हमारे ये कल्चर का हिस्सा है। हम ना तो कल्चर के हिसाब से इसको सेलिब्रेट करते हैं और ना ही हम अपने रूट्स के हिसाब से इसको सेलिब्रेट करते हैं कि हमारी जड़ें भी इसी खित्ते के अंदर से हैं या हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी इसी खित्ते के लोग थे। ये दोनों चीज़ें हैं, हम दोनों चीज़ों से डिनाई कर रहे हैं और उसी का खमियाजा हम भुगत रहे हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है वो 1947 से पीछे जाती ही नहीं। हम जब भी हम किसी से बात करते हैं तो वो बात हमारी 1947 से कुछ पहले की होती है, या हम ये जो 1900 के बाद में बोलते हैं कि जी